हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो देख सकते हो अभी फ़िलहाल मैं हूं मेरे मायके और 1 महीने बाद मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूं। 1 महीने से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था मैंने, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव इस पूरे 1 महीने में बहुत कुछ देखना पड़ा। इसी वजह से पूरा 1 महीना मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस पूरे 1 महीने में। मतलब हम सब लोग बहुत परेशान थे और इसी वजह से वीडियो नहीं आया था, क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान थे हम लोग कि मैं आप लोगों को फीलिंग नहीं बता पाऊँगी। बहुत ही बड़ा परेशानी जो है ना वो हम लोगों के सामने अचानक से आ गया था। तो इसी वजह से ना पूरा 1 महीना जो है ना वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। और अभी है ना सब कुछ नॉर्मल है, तो इसी वजह से आज पूरे 1 महीने बाद मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। तो पूरा 1 महीना जो है वो कैसा रहा, क्या हुआ था जिस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, वो सब कुछ मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूंगी। क्योंकि फीलिंग्स इतना बड़ा है और इतना सब कुछ है ना कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाऊँगी। और जब भी कभी मुसीबत आती है ना तो मैं उस टाइम वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। मैं आप लोगों को हमेशा बाद में ही बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं मोबाइल लेके और फिर जाके वीडियो शूट करने के बिल्कुल हालात में नहीं होती हूँ, क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, मेरे पापा का है ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। तो इसी वजह से ना मैं भी जब आई थी अजमेर से तब मेरी खुद की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उस वजह से आई थी और फिर जाके यहाँ पर आने के बाद पापा का भी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब था, हम लोगों को ऐसा ही लग रहा था। पर यहाँ पर आके ना बहुत बड़ा सामने आया कि पापा को है ना हार्ट में ब्लॉकेज है। तो इस वजह से ना हम लोगों को पापा का ओपन हार्ट सर्जरी करवाना पड़ा। और इस बीच बहुत मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ओपन हार्ट सर्जरी कोई छोटा मोटा सर्जरी नहीं है, बहुत बड़ा सर्जरी है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। तो इसी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे और पापा भी है ना ऑपरेशन करवाना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। और पापा को कोई मना भी नहीं सकते, क्योंकि पापा है ना शुरू से अपने मन मर्जी का मालिक है। वो अपने मन मर्जी हर चीज़ में चलाते हैं और अपने हेल्थ को लेके वो कभी भी इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे। इसी वजह से आज ये सब कुछ हो गया है। और बहुत पहले से है ना पापा को हार्ट में दिक्कत थी, हम लोगों को पता था। क्योंकि जब मेरा भाई 6 महीने का था तो आज से कम 26 साल पहले की बात है। उस टाइम पापा ड्यूटी में थे। पापा आर्मी से रिटायर्ड है फ़िलहाल, और उस टाइम आर्मी में थे। तो उस टाइम पापा को है ना थोड़ी बहुत दिक्कतें होती थी। तो उस टाइम आर्मी से ही उनका एंजियोग्राफी वगैरह हुआ था और इतने सालों तक उन्होंने बिल्कुल ना दवाई ली और ना ध्यान दिया अपने ऊपर। और हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा कुछ है उनको, क्योंकि वो उन्हीं को पता था उस टाइम। और तब हम लोग छोटे छोटे थे और मम्मी इतना समझती नहीं है। और मम्मी को तो पापा कुछ भी बोल के मना भी देते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सीधी है। मम्मी को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं रहता है इतना कुछ। बस पापा जैसा बोलते हैं मम्मी को, मम्मी बस वो ही सुनती है। तो पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मम्मी की बात तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो इसी वजह से ना अभी जाके पापा को मतलब हार्ट में ब्लॉकेज था और बहुत ज़्यादा था, छोटा मोटा ब्लॉकेज भी नहीं था। मतलब 2-3 नस उनकी पूरे ब्लॉक हो चुका था और एक नस जो था वो 70% ब्लॉक था। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की केस था। तो इन सब चीज़ों को लेके वो फिर भी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे थे। बाईपास सर्जरी उनको बिल्कुल नहीं करवाना था। वो बोल रहे थे कि ऐसे ही रहूँगा, जब तक ज़िंदा रहूँगा ऐसे रहूँगा, पर मैं बाईपास सर्जरी नहीं करवाऊँगा। और पापा को मना नहीं सकते हैं कोई, वो शुरू से थोड़ा-सा ऐसा है। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने मनाया है। ऐसा सोचो कि पापा है ना हमेशा लास्ट तक अगर किसी की बात नहीं मानते हैं ना तो वो मेरी बात मानते हैं। तो बड़ी मुश्किलों से रो धो के बहुत परेशान होके फिर पापा को मैंने मनाया और लास्ट में फिर पापा ने सर्जरी करवाया। और अब जाके सर्जरी को हो गए हैं 15 दिन। तो अब जाके पापा नॉर्मल भी है और रिकवरी होने में कम से कम टाइम लगेगा। अभी पेन तो हो ही रहा है और ये तो चलेगा कुछ दिन। इतना बड़ा सर्जरी होने के बाद 6 महीने तक तो उनको एकदम बेड रेस्ट है मान लो, और फिर उनका ध्यान अब लाइफ टाइम रखना पड़ेगा।
तो बस उसी चीज़ को लेके, और मैं मेरे पापा को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सोचती हूँ बचपन से ही, क्योंकि मैं मेरे पापा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, और मतलब पापा के बिना तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। मुझे हर हाल में मेरे पापा चाहिए, और बस यही है, हर हाल में पापा ही चाहिए। तो इसी वजह से ना बड़ी मुश्किल से मैंने मनवाया उनको, और कैसे कैसे मनवाया ना वो मैं आप लोगों के साथ फीलिंग शेयर नहीं कर पाऊँगी कि मैंने कैसे मनवाया पापा को, और अब जाके सब कुछ सही है। जब मना रही थी तब भी मुझे डर था, और ऑपरेशन हुआ है ना तो अभी भी मैं पापा को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा डरती भी हूँ, और पर हिम्मत भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। और फीलिंग शेयर नहीं कर पाऊँगी, बहुत ही मुश्किलों भरा रहा, पर जो भी रहा पहले से हम लोगों को पता चल गया, उनको अटैक नहीं आया था, उससे पहले हम लोगों को पता चल गया था। ये बहुत बड़ा कृपा है भगवान का, ऐसा मानो। और मैं हमेशा जब भी पूजा पाठ करती हूँ ना तो मैं भगवान से कभी भी कुछ भी नहीं मांगी हूँ, हमेशा यही मांगती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, पर मैं हमेशा यही मांगती हूँ भगवान से कि मतलब मेरा मन भर आ रहा है सच में। मैं हमेशा यही मांगती हूँ कि मेरे पापा मम्मी भाई, दिशानी के पापा और मेरे जितने भी अपने लोग हैं ना, सब लोग हाथ पैरों में सलामत रहे और खुश रहे। मैं कभी भी ये नहीं मांगती, लोगों की ख्वाहिश तो रहती है हर चीज़ की, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती, पर मैं भगवान से नहीं मांगती हूँ। ख्वाहिशें तो हम भी पूरे कर सकते हैं, पर जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो भगवान के हाथ में है, वो हम लोग भगवान से मांग सकते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें जो है वो भगवान को मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान कभी नहीं करती हूँ। बस ये है कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि पापा मम्मी साथ रहे। मैं वो दिन नहीं सोचती हूँ जब मेरे पापा मम्मी मेरे साथ ना हो, और उनके बिना तो मतलब जैसा भी रहा है। और सर्जरी करवाने के बाद भी दुखी हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सर्जरी करवाना पड़ा, काश कि ये और नौबत नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये है कि पापा अभी अच्छे से है और सामने है, वही सबसे बड़ी बात है। और इतना बुरा टाइम देखा है इस बीच की, मतलब डर क्या होता है और माँ बाप को खोने का डर क्या होता है वो समझ गई हूँ। वैसे तो मैं हमेशा पापा को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, कि मैं कितना सोचती हूँ मैं फीलिंग नहीं समझा सकती आप लोगों को। मैं बचपन से है ना पापा, जब भी अगर कभी भी चलिए चलते चलते बातें करती हूँ, क्योंकि अभी शाम भी हो गई है। पापा जब भी मतलब बीमार ड्यूटी जाते थे, वो आर्मी में है तो ड्यूटी जाते थे ना, तो मुझे ना 2-2 महीने 1-1 महीने तक फीवर रहता था। मम्मी ऐसा बताती है। हमेशा मैं बचपन से पापा से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मम्मी से प्यार नहीं करती हूँ, मम्मी से भी प्यार करती हूँ। मुझे मम्मी पापा दोनों हर हाल में चाहिए। देख सकते हो मैं घर पे पहुंच गई हूँ, और घर देखिए, बहुत दिनों बाद आपको ये घर देखने को मिल रहा है। और पूरा घर है ना, जब मैं आई थी ना, मतलब पापा के साथ हॉस्पिटल में तो थी कम से कम, और ऑपरेशन होने के बाद मैं सबसे पहले घर आ गई थी, क्योंकि ना घर है ना 20-25 दिनों से बंद था, तो पूरा घर है ना तो घास वास सब कुछ हो जाता है। तो घर पे आने के बाद पूरे घर का सफाई किया पापा के आने से पहले, और फिर जाके यहाँ पर अंदर अंदर मैंने सफाई किया था, और बाहर मैंने 2 लेबर लगाया था, और घास वास मतलब घास वास साफ करने के लिए। तो पापा के आने से पहले पूरा घर जो है ना वो मैंने सफाई करवा दिया था। ये देखिए, यहाँ से है ना इतना बड़ा बड़ा घास था, और पूरा घर जो है ना वो पूरा जंगल हो चुका था एकदम। और बड़ी मुश्किलों से 4 दिन में मैंने, मतलब मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, आप लोगों को तो पता ही है, हॉस्पिटल और घर पे और इन सब चीज़ों को झेलने के बाद है ना इंसान खुद भी बीमार पड़ जाता है। तो घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने 4 दिन में तो पूरा घर समेटा, और पूरे घर का सफाई किया। अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और फिर जाके लास्ट में बाहर जो है ना, ये देख सकते हो इधर इधर से पूरा घास वास हो गया था, तो वो सारा घास जो है ना लेबर लगा के पूरा साफ करवा दिया था। ये पेड़ बहुत सुंदर दिख रहा है, तो इसी वजह से दिखाया। और दिशानी है अभी, दिशानी ताई जी के घर पे है, और मैं बाहर हूँ, शाम भी हो गई है। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं 1 महीने से वीडियो शूट नहीं कर रही थी। तो अभी सब कुछ सही है, पर पापा को देखती हूँ तो थोड़ा सा दुख होता है, उनको दर्द होता है अभी भी, और पेन तो होगा, इतना बड़ा ऑपरेशन है। तो वही सब कुछ देख के डर भी जाती हूँ। तो इन सब कारणों से ही मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। और अभी भी है ना, आज शायद इतने दिनों बाद ना मैंने सिर धोए और
कपड़े पहने, नहीं तो फिर मेरे दिन है ना कैसे बीत रहे थे मैं ही जानती हूँ। आज थोड़ा बहुत तैयार हुई हूँ, तैयार होके आज पापा को पूरा दिन दर्द भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत तैयार वैयार होके डेली रूटीन में तो आना ही पड़ेगा। धीरे धीरे पापा रिकवर होंगे अभी तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो शूट किया है और ट्राई करूँगी कंटिन्यू करने का, नहीं तो फिर यहाँ पर जितने दिन मैं रहूँगी पापा का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।